कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ थोड़े से पॉइंट बचे हुए हैं पहले चैप्टर का, रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का थोड़े बहुत पॉइंट बचे हुए हैं, एक दो हेडिंग बचे हुए हैं। आज उनको हम खत्म कर लेंगे। तो जो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रसायन, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, वह आज खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहला हम पढ़ेंगे संक्षारण। क्या पढ़ेंगे? संक्षारण। तब बिना देरी किए हम किसको क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? शुरू करते हैं। देखिए अब जो संक्षारण है, संक्षारण में जो क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा? धातु होगा। ध्यान से एकदम सुनिएगा। उसके बाद जो धातु है, अगर जो धातु है उसके आसपास में, जो धातु है उसके आसपास में वायु आ गया, यानी कि हवा आ गया, वायु आ गया, जल आ गया, कोई भी अम्ल आ गया, अम्ल आ गया, यानी कि आर्द्रता, यानी कि नमी आ गया, आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता आ गया। यानी कि इतना पहले समझिए, वायु जल अम्ल, यानी कि इस तरह से एक नमी है। धातु, धातु क्या है? देखिए जो धातु है संक्षारण, जो धातु है अगर वह अम्ल, वायु, जल के संपर्क में आता है तो वह क्या कर लेता है, अपने आप को संक्षरित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने आप को संक्षरित कर लेता है। उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो वह अपने आप को संक्षरित कर लेता है, उसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे अब क्या उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तवे पर हरी परत चढ़ना, तवे पर हरी परत चढ़ना, और चांदी पर काली परत चढ़ना। तो देखिए लोहे पर जंग लगना। अब मान लीजिए हम किसी भी लोहे को क्या कर दें, उसे खुला वातावरण में रख दें। क्या कर दें? खुले वातावरण में रख दें। तो जो लोहा है वह क्या करेगा, वह वायुमंडल में रहेगा तो उस पर क्या पड़ेगा, वायु के संपर्क में रहेगा ही। फिर सुबह में शीत गिरता है, पानी बरसेगा तो वह जल के संपर्क में आ गया, और वह इन सभी के संपर्क में आने से वह क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। क्या उसको कहते हैं? मूर्छा। उस पर मूर्छा लग जाएगा तो वह फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। उसका आकार सिर्फ बढ़ेगा लेकिन उसके जो वजन है वह कम हो जाएगा। यानी कि उसके वजन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, और भार जो आकार है वह बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोहा है उसको क्या कहेंगे, घट जाएगा। अब तवा जो है उस पर हरी परत चढ़ना। अब इसके उपाय क्या है, क्या चीज, इसके क्या क्या उपाय हैं? अब उपाय मतलब देखिए उपाय क्या, हम इसके लोहे पर जंग ना लगे हम क्या क्या कर सकते हैं, पेंट लगा देंगे ना। क्या कर देंगे? पेंट लगाने पर, पेंट लगाकर अगर हम पेंट लगा देंगे तो जो लोहा पर जंग लगेगा वह नहीं लगेगा। प्लास्टिक का आवरण चढ़ाकर, क्या करके, प्लास्टिक का आवरण चढ़ाकर, प्लास्टिक का आवरण चढ़ा के। ठीक, फिर देखिए तेल लगाकर, क्या करके, तेल लगा करके, फिर देखिए ग्रीस लगा करके, क्या करके, ग्रीस लगा करके, हम ग्रीस लगा करके, तेल लगा करके, प्लास्टिक का आवरण चढ़ा करके, और तेल लगा करके, ग्रीस लगा कर, प्लास्टिक का आवरण चढ़ा करके और पेंट लगा करके जो लोहा है उस पर हम जंग लगने से रोक सकते हैं। अब जो मतलब दरवाज़ा होता है वह घर के बाहर भी तो होता है एक दो दरवाज़ा, जिस पर पानी भी पड़ता है, फिर वह उस पर वायु भी पड़ता है, तो उस पर हम लोग पेंट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट लगा देते हैं। तो जो उस पर क्या होता है, जंग नहीं लगता है। अब हो गया संक्षारण खत्म। क्या हो गया? संक्षारण खत्म। अब जान लीजिए विकृत गंधिता। क्या चीज? विकृत गंधिता। तुरंत जान लीजिए विकृत गंधिता क्या होता है। देखिए
यह क्या होगा, पहले जानिए, यह होगा वसा युक्त। क्या होगा, वसा युक्त। पहले जानिए यह कैसा होगा, वसा युक्त होगा। लेकिन वसा युक्त होगा, क्या चीज होगा, खाद्य पदार्थ होगा, यानी कि खाद्य पदार्थ होगा, यानी कि खाने वाला जो खाद्य पदार्थ है, यानी कि तैली युक्त। जब वसा युक्त हुआ तो तैली युक्त, यानी कि तेल से तेल में। तब वसा युक्त जो है, जो वसा युक्त खाना है, अगर उसको हम वायु के संपर्क में ला दें, कहाँ ला दें, वायु के संपर्क में ला दें, तो जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ है, यानी कि खाना है, वह क्या होगा, कुछ समय बाद उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाएगा, रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा और गंध में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वाद में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन और क्या, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। जो वसा युक्त तैलीय पदार्थ है उसको हम किसके संपर्क में लाएंगे, वायु के संपर्क में लाएंगे, तो जो खाद्य पदार्थ है उसका रंग और स्वाद और गंध बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, गंध बदल जाएगा। अब देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी किसे कहते हैं। तो पहला देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी। इस अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब अभिकारक मतलब टूटेगा, क्या होगा, अभिकारक टूटेगा तो उत्पाद का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया में अभिकारक जब टूटेगा तो ऊष्मा का निर्माण होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ऊष्मा भी उसमें से उत्सर्जित होगा, यानी कि ऊष्मा जो है वह उसमें से निकलेगा। जैसे लिख लेते हैं CH4 प्लस O2, फिर देखिए, फिर क्या CO2 प्लस 2H2O और प्लस ऊष्मा, यानी कि जो ऊष्मा है वह क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी कि उत्सर्जित हो रहा है। तब देखिए इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, किसके निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी कि अभिकारक जो है वह टूटेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा। उत्पाद का जब निर्माण करेगा, तब उत्पाद का जब निर्माण करेगा तो ऊष्मा भी उससे बाहर निकलेगा, यानी कि जो ऊष्मा है उससे उत्सर्जित होगा। इसका परिभाषा एकदम अच्छे से लिखना है, लिख लीजिए। जब इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ इसमें से ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। क्या होता है, इसमें से ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। अब जान लीजिए ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्या होता है, इस अभिक्रिया में अभिकारक को जब तोड़ा जाता है, यानी कि जब अभिकारक टूटता है, जब अभिकारक टूटेगा तभी ना किसका निर्माण होगा, उत्पाद का। जब इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटता है, क्या होता है, अभिकारक टूटता है, यानी कि CaCO3 फिर CaO प्लस CO2, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे हम ऊष्मा। क्या कर लेंगे, ऊष्मा। देखिए इस अभिक्रिया में जब अभिकारक टूटेगा तब उसको तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी, विद्युत ऊर्जा की, यानी कि किसी न किसी ऊष्मा की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। देखिए इसका परिभाषा, इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। फिर इस अभिक्रिया में किसको, अभिकारक को, जब अभिकारक टूटता है तब उसमें क्या होता है, ऊष्मा भी लगाया जाता है, यानी कि हम खुद भी ऊष्मा उसमें देंगे, तभी जो अभिकारक है वह क्या होगा, टूटेगा। ठीक, अब हमारा ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी खत्म हो गया, यानी कि जो हमारा रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वह हो गया खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन सभी का PDF चाहिए तो आप सभी इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। फिर उसी ग्रुप में आप सभी को क्या मिलता रहेगा, PDF मिलता रहेगा। जिस टॉपिक पर वीडियो आएगा PDF मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक